नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिन के दौरे की है, जो बस मणिपुर पहुंचने वाले हैं। हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर को शांत करने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अब मोर्चा संभाल लिया है। गृह मंत्री अमित शाह हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर सकते हैं। साथ ही वो हिंसा में शामिल दोनों समुदायों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास भी करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता आफरीदा। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले हम आपको बता दें कि अमित शाह 2 दिन के मणिपुर के दौरे पर हैं और मणिपुर एक बार फिर से हिंसा की आग में जल उठा है और इस आग में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पिछले कई दिनों से रह रहकर मणिपुर में हिंसा हो रही है, 2 समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं, आगजनी हो रही है, बहुत सारे लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, घरों में आग लगा दी गई है, सैकड़ों घरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। अफरीदा हमारी संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। क्या स्थिति है अफरीदा, और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर क्या जानकारी है? उनके दौरे से क्या स्थिति सुधरने की कोई उम्मीद नजर आती है अफरीदा? गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंच रहे हैं इम्फॉल, तो अभी पहुंचे नहीं, लेकिन यहाँ पे स्थिति ये है कि दोनों कम्युनिटी से बात करके ये पता चल रहा है कि काफी पॉजिटिव है कि ये लोग सोल्यूशन की आशा कर रहे हैं। दोनों ही कम्युनिटीज, कुकी हो या मेटे हो, दोनों कम्युनिटीज में ये है कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन अगर सिचुएशन की बात करें, जब से ये होम मिनिस्टर आने का बात चला, तब से सुगनू एरिया हो और बाकी बहुत सारी जगहों में वायलेंस स्टार्ट हो गए थे कल से। आज अभी भी असम राइफल्स और ठीक है, हम दोबारा आपके पास आते हैं, समय की थोड़ी सी कमी है। हम ये बता दें आपको कि अमित शाह गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं और वो खुद अब स्थिति को संभालने का प्रयास करेंगे। तो अमित शाह 1 महीने से हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में समाधान निकालने के लिए खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि मणिपुर और केंद्र दोनों सरकारें हिंसा रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही हैं। दरअसल 3 मई को भड़की हिंसा में अब तक 75 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद सेना और सुरक्षा बलों ने 40 से अधिक उग्रवादियों को मार गिराया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। देश की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाले 7 सिस्टर्स में से एक राज्य मणिपुर एक बार फिर सुलग उठा है। लेकिन सवाल है कि शांत मणिपुर को बार बार कौन सुलगा रहा है? पूर्वोत्तर की शांति में कौन आग लगा रहा है? हिंसा के पीछे किसकी साजिश? घर दुकान जलाने के पीछे कौन? मणिपुर में सेना ने संभाली कमान। हिंसा के पीछे पार्टी ए और बी कौन? मणिपुर करीब 1 महीने से हिंसा की आग में सुलग रहा है। राज्य सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद उपद्रव थम नहीं रहा। इसीलिए मणिपुर को पटरी पर लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह मणिपुर में 3 दिन तक रहेंगे और हिंसा में शामिल स्थानीय समुदायों से बातचीत करेंगे। मणिपुर में हालातों को कंट्रोल करने के लिए खुफिया एजेंसी भी अलर्ट पर है। मणिपुर के मुख्यमंत्री का यह बयान कि उग्रवादी M16 और AK-47 असाल्ट राइफल का इस्तेमाल हिंसा फैलाने के लिए मणिपुर में कर रहे हैं, जिनके खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन किया, जिसमें 40 उग्रवादियों को ढेर किया जा चुका है। इन सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मणिपुर का दौरा काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में शांति बहाली करने के लिए यहां पर अलग अलग स्टेक होल्डर से मुलाकात करेंगे।
साथ ही सुरक्षा मामलों की एक उच्च स्तरीय बैठक भी यहां पर की जाएगी, जिससे पूर्ण रूप से यहां पर शांति बहाली की जा सके। सूत्र बताते हैं कि एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिसका मकसद ये होगा कि मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा फैली है उस पर पूरी तरीके से लगाम लगाया जाए। विपक्ष का आरोप है कि मणिपुर हिंसा पर काबू पाने में राज्य और केंद्र सरकार विफल रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि अलगाववाद किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे। मणिपुर को कोई टेररिस्ट घटना दिखाकर देश को गुमराह किया जा रहा है। मणिपुर के अंदर वहाँ की सरकार का एक बड़ा फेलियर है कि मणिपुर के अंदर दो ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं, और मणिपुर की सरकार और केंद्र सरकार मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। मणिपुर की खबरों को रोका जा रहा है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब देश का एक हिस्सा जल रहा था तब देश के प्रधानमंत्री उत्सव मना रहे थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, देश में किसी प्रकार का अलगाववाद नहीं पनपने दिया जाएगा। आज मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं, हमारी वहाँ की सरकार भी सक्षम है और केंद्र में अमित शाह जी जिस प्रकार से गृह मंत्री के नाते वहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, वो सराहनीय है और वहाँ पे जल्दी ही अमन चैन शांति आएगी। इम्फाल में केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के घर को भी उपद्रवियों ने नहीं बख्शा। भीड़ ने उनके घर पर भी हमला कर दिया। परसों तो मैं इम्फाल गया था, कोई हमारा मणिपुर यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल सेमिनार तो मैंने इनॉग्रेट किया। उसे टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, माने इंडो म्यांमार स्ट्रेटेजिक रिलेशन के बारे में इंटरनेशनल सेमिनार है। तो उसी सेमिनार में मैंने उद्घाटन किया और फिर ऑन द वे तो मैं गवर्नर मणिपुर का मैडम गवर्नर को तो कॉल ऑन किया। उसी में हम उसी के सिचुएशन के और सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा हमारा बातचीत हुआ और फिर मैं मेरा घर वापस आया। मणिपुर में भड़की हिंसा में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने कुकी जनजाति और मैतेई समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की है। सुरक्षा बल अब तक 40 से ज्यादा उपद्रवियों को ढेर कर चुके हैं। मणिपुर में साजिश के तहत हिंसा भड़काने का हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। वहीं भारतीय सेना और असम राइफल्स के जवान राज्य के चप्पे चप्पे पर आतंकवादियों के सफाई में जुटे हुए हैं। इम्फाल से सारस्वत कश्यप के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। मणिपुर क्यों सुलगा, आग कैसे लगी, हिंसा क्यों हुई, इस पूरे विवाद के पीछे मणिपुर हाईकोर्ट का एक आदेश है जिसके विरोध में हिंसा तक बात पहुंची। दरअसल 27 मार्च को मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए केंद्र को सिफारिश करने का निर्देश दिया था, लेकिन कुकी समुदाय नहीं चाहता कि मैतेई को एसटी यानी कि जनजाति का दर्जा मिले। ऐसा क्यों है, इसके लिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। पश्चिम इम्फाल के उरीपोक में बीजेपी विधायक ख्वाई रकपम रघुमणि सिंह के घर में उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, उनकी 2 गाड़ियों में आग भी लगा दी। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा फैलाने में शामिल उपद्रवियों के बीच हुई बातचीत सिक्योरिटी एजेंसीज ने इंटरसेप्ट की है। पार्टी बी ने सुबह 7:56 पर बातचीत शुरू की और पूछा कि अपडेट क्या है। मैं हथियार जमा करने के लिए 15 लोगों को लेकर आ रहा हूँ। पार्टी ए ने कहा कि घबराना नहीं है, हथियार से ज्यादा आदमी हमारे पास हैं और हथियार भी आ रहे हैं। पार्टी ए ने कहा कि 27 मई तक टास्क पूरा करना है। आगे की लाइन में हम रहेंगे और पूरी जनता बैक लाइन यानी लाइन 2 में रहेगी। इसके बाद हम एक गांव तबाह कर देंगे। पार्टी बी ने पूछा कि किस इलाके के किस गांव को तबाह करना है। पार्टी ए ने बताया कि अमुक इलाके के अमुक गांव को तबाह करना है, इसलिए गाड़ियों का इंतजाम करो और तैयार रहो। इस खुलासे के बाद इंडियन आर्मी के स्पीयर कॉर्प्स की ओर से ट्विटर पर लिखा गया कि दुश्मन पर हमारी चौकस नजर है। मानव शील्ड बनाकर उपद्रव करने की हर कोशिश को भारतीय सेना लोगों की मदद से ही नाकाम करेगी। कुकी आतंकवादियों की ओर से किया जा रहे हमले से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। फिर भी भारतीय सेना संयम और सूझबूझ के साथ शांति बहाल करने की भरपूर कोशिश कर रही है।
मणिपुर के शहरों में 3 मई को जाति हिंसा की आग लगी थी। इम्फाल से चुरचांदपुर तक नफरत की आग में जल उठा था। आग की लपटें तो थम गई थी, लेकिन 25 दिन बाद भी गुबार खत्म नहीं हुआ है। मणिपुर के सीएम के मुताबिक जाति हिंसा में आतंकियों की भी एंट्री हो गई है। ये आतंकी जहां नागरिकों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे थे, वहीं हालात को काबू करने में लगे सेना के जवानों को भी टारगेट कर रहे थे। ये आतंकी AK-47, M15 और स्नाइपर राइफल से आम नागरिकों और फौज को निशाना बना रहे थे। मणिपुर की जाति हिंसा में अब तक 75 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। असम राइफल्स और सेना के 140 कॉलम के साथ करीब 10,000 जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान भी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। दरअसल हिंसा की शुरुआत 3 मार्च को आदिवासियों के सद्भावना मार्च से हुई थी। मेतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग के खिलाफ आदिवासी एकता मार्च के दौरान ही हिंसा भड़क उठी थी। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।